हेलो स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ केबी एंड केएफ, जो कि हम लोगों ने जब डेरिवेशन पढ़ा था तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे ही हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो जब हमने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो केबी आया था, और जब हमने पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो वहाँ पर क्या आया था, केएफ आया था। अब इनकी वैल्यू हर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए है वो फिक्स होती है, पर ये आती कहाँ से, कैसे, यहाँ पर हम इसके बारे में जान सकते हैं। तो इसके लिए दो छोटे से फॉर्मूले हैं, तो वो जो एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं आप लोगों के, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके बारे में भी आपको होना चाहिए, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ और ये चीज़ मैं बार बार कह देती हूँ, बहुत बार बोल भी चुकी हूँ वीडियोज़ के अंदर, एनसीईआरटी पर आपका मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो पेपर बनता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही बनता है। तो एनसीईआरटी में से कहीं से भी क्वेश्चन है वो उठाकर आपको दिया जा सकता है। तो एनसीईआरटी तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। साथ ही साथ जो बोर्ड के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी वहाँ पर एनसीईआरटी पर ही मेन फोकस है वो रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट केबी एंड केएफ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये आए कहाँ से, कैसे इनका एक्सपेरिमेंटली हम वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। तो इनकी जो वैल्यू है, तो वैल्यूज ऑफ केबी एंड केएफ इज फिक्स्ड फॉर ऑल डिफरेंट, हर सॉल्वेंट के लिए वहाँ पर वैल्यू है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी और फिक्स होगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई वाटर की वैल्यू है, अब सब जगह आपने वहाँ पर अगर जो सॉल्वेंट है अगर वहाँ पर वाटर की जगह अगर बेंजीन है तो भी अगर आपने वही केबी या केएफ वही यूज़ कर लिया तो वहाँ पर वो कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। और ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, बस थोड़ा बहुत नॉलेज है वो होना चाहिए कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए और या एग्जाम के अंदर ही उठकर आ जाए तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो ईजी रहेगा आपको उसके अंदर आंसर करने के लिए। तो केबी और केएफ क्या होता है, हर एक सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। किस तरीके से हम डिराइव करते हैं, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड बाय थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप। वो फॉर्मूला अभी हम देखेंगे कि भाई थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला है वो कौन सा है। तो थर्मोडायनेमिकली इसका जो है एक्सपेरिमेंट जो किया जाएगा, रिलेशनशिप है वो फाइंड है वो जो रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे इनकी जो वैल्यू है वो क्या करी जाएगी, वहाँ पर फाइंड है वो करी जाएगी। अब यहाँ पर आ जाती है बारी, सबसे पहले हम ले लेते हैं केबी। ठीक है, केबी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम कहते क्या हैं, पहले भी मैंने बताया था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो गया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू है वो कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है उस पे आ जाते हैं। तो केबी के लिए जो फॉर्मूला दे रखा है वो है RTB², और TB यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो भी वहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा यहाँ पर TB। ठीक है, RTB² अपॉन 1000 इंटू LV। अब यहाँ पर हम एक एक करके यहाँ पर जो चीज़ें इस फॉर्मूले के अंदर आई हैं उनको लिख लेते हैं कि भाई कौन सी चीज़ है वो किसको है वो डिनोट है वो कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर R है वो तो हो गया गैस कांस्टेंट, ये हो गया गैस कांस्टेंट। और यहाँ पर जो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे वो पुट करेंगे यहाँ पर 1.987 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसके लिए पूरा मैंने वीडियो है वो बना रखा है कि कब कौन सी कंडीशन के अंदर वहाँ पर R की कौन सी वैल्यू है वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो चाहे तो मैं इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है वो प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आपको न्यूमेरिकल के पर्पज़ से है बहुत ईजी हो जाएगा कि कब हमें R की कौन सी वैल्यू है वो यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसका लिख दिया, और इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.987 है तो इसको अप्रॉक्स करके हम 2 है वो लिखेंगे। तो यहाँ R हो गया। TB मैंने बताया, यहाँ पर TB क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जैसे अगर वाटर है तो वाटर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 373 केल्विन है वो हो जाएगा। अब बचा LV हो जाएगा यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये भी हर एक पर्टिकुलर वहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा उसके लिए फिक्स है वो होता है।
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि भाई ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है फॉर्मूले के अंदर, वो क्या क्या चीज़ें हैं वो शो कर रही है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम इसको एक्सपेरिमेंटली है वो फाइंड भी करके देख लेते हैं वाटर के रिस्पेक्ट में कि यहाँ पर क्या वाकई हमको वही आंसर मिलता है जो केबी के लिए, वाटर के लिए जो केबी की वैल्यू है वो यहाँ पर हमको मिलती है कि नहीं मिलती इस फॉर्मूले से। अब इसके लिए हम फाइंड करके देखते हैं कि भाई केबी की वैल्यू है वो वाकई में हमें यहाँ पर वाटर के लिए कितनी मिलती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया केबी फॉर वाटर, फॉर्मूला हमने लगा दिया RTB² / 1000 × LV। अब यहाँ पर ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, R क्या है, TB क्या है और LV क्या है, इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू है वो 1.987, पूरा लिखने की जगह हम उसको राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन होता है, उसका स्क्वायर हमें करना है और यहाँ पर गलती से ये 2 लिख दिया 1000, और जो वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 540। तो अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट करें तो हमें वहाँ पर आंसर मिलेगा 0.515। और इसको शॉर्ट अगर हम करें, राउंड ऑफ अगर करें तो हम लिख सकते हैं वहाँ पर केबी फॉर वाटर कितना आ जाएगा 0.52, वही यूनिट आएगी वहाँ पर केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। यूनिट कैसे आई वहाँ पर, इसके लिए भी मैंने जो वीडियोस बताए थे आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस है वो कर रखा है किस तरीके से यहाँ पर यूनिट है वो आई। अब उसके बाद में यहाँ पर हम देख लेते हैं कि केबी के लिए तो हमने फाइंड कर लिया कि अब यहाँ पर केएफ के लिए हम कैसे है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगी केएफ, यहाँ पर आ जाएगा टीएफ और यहाँ पर आ जाएगा एलएफ। तो यहाँ पर अब टीबी की जगह मैंने लिखा टीएफ, तो ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पर एलएफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये आ जाएगा। मेरे को तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा ये, तो घबराना मत, पूरा लिखना है इसको। ऐसे नहीं कि मतलब वो घास काट दो, बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन है। आप नोट्स हैं वो बनाना ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो आज वही गैस कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे और ये भी मैं फाइंड कर रही हूँ फॉर वाटर, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए है वो अलग अलग होगी वैल्यू। वाटर के रिस्पेक्ट में हम पता कर रहे हैं क्योंकि उसका हमें जनरली याद रहता है कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो यहाँ पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट है तो वो हमें पता है कि भाई 0 डिग्री पर वहाँ पर फ्रीज हो जाता है। तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 273 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर पुट किया 1000 और LF वो होता है यहाँ पर 80, ठीक है, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर है वो मिलेगा यहाँ पर 1.86 KF फॉर वाटर, तो वो हमें मिला 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये हमने यहाँ पर, आप भी करके देखना है इसको, वीडियो पोस्ट करके इसको कैलकुलेट कर कर आप देखोगे तो वाकई क्या पता ये आंसर आ भी रहा है कि हो सकता है मेरे से गलत हो गया हो। तो आपको वाकई ये चेक करना है कि ये आंसर इतना ही आता है या नहीं आता है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है ना KF और KB का, ये हमको पता होना चाहिए, ये हमें याद है वो रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हो सकता है कि MCQ के अंदर आपको कुछ अलग अलग फॉर्मूलेज दे दी जाए और पूछा जाए कि विच इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट KF और KB। तो वहाँ पर अगर आपको याद होगा RTF, यहाँ पर जैसे अगर F आ रहा है तो यहाँ पर भी F आ जाएगा, RTF² / 1000 × LF, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व है वो कर पाओगे। और अगर आपसे कोई वहाँ पर बाकी चीज़ें जैसे LF और LV दे रखा होगा वहाँ पर, तो आप वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए वहाँ पर आप KB और KF भी फाइंड है वो कर सकते हो। बस आपको वहाँ पर TF मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट है वो पता होना चाहिए, साथ ही साथ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ वहाँ पर फ्यूजन है वो पता होगा। तो आप वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए वहाँ पर KF और साथ ही साथ KB है वो भी फाइंड है वो कर सकते हो। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए।